सुबह होते ही मोहन बिना समय गवाए रघुवीर के महल की ओर निकल पड़ा। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, किसी भी तरह गैया को वापस लाना। अकेले मत जाओ, रघुवीर चालाक भी है और ताकतवर भी। मैं लड़ाई करने नहीं जा रहा राधा, मैं अपनी गैया को वापस लाने जा रहा हूँ। अगर मैं चुप बैठ गया तो रघुवीर और भी गलत काम करने लगेगा। बस अपना ध्यान रखना, मुझे भरोसा है कि सच का साथ देने वालों की हार नहीं होती। मैं जल्द ही गैया को लेकर लौटूंगा। दूसरी तरफ रघुवीर अपने महल के बड़े आंगन में टहल रहा था। उसे लग रहा था कि अब उसकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। अब देखना, मैं पूरे इलाके का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। सोना ही सोना होगा मेरे पास। मालिक, रात से गैया ने कुछ खाया भी नहीं है। वो बहुत शांत बैठी है। मुझे उसकी चिंता नहीं, मुझे सिर्फ ये जानना है कि वो सोना कब देगी। मैं किसी लालची इंसान की मदद नहीं करती। तुम्हें करना ही पड़ेगा, अब तुम मेरे महल में हो। किसी को पकड़ लेने से वो तुम्हारा नहीं होता रघुवीर। सम्मान और विश्वास कमाना पड़ता है। मुझे उपदेश मत दो, मुझे सिर्फ धन चाहिए। फिर तुम्हारे पास पछताने के लिए समय जरूर होगा। उसी समय मोहन महल के मुख्य द्वार पर पहुंच गया। रुको, बिना अनुमति कोई अंदर नहीं जा सकता। मैं अपनी गाय लेने आया हूँ, जाकर रघुवीर को बता दो कि मोहन उससे मिलने आया है। जमींदार जी बहुत व्यस्त हैं। उन्हें कह दो कि जिस चीज को वो अपनी समझ रहे हैं उसका असली मालिक दरवाजे पर खड़ा है। पहरेदार ने अंदर जाकर खबर दी। कुछ देर बाद रघुवीर खुद बाहर आया। अरे मोहन, इतनी सुबह सुबह क्या बात है? बात साफ है, मेरी गैया मुझे वापस चाहिए। तुम्हारी गैया? कैसी गैया? मेरे पास तो बहुत सारी गायें हैं। झूठ बोलना बंद करो, तुम रात में उसे चुरा कर लाए हो। अपनी जुबान संभाल कर बात करो। कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत न सही, लेकिन सच मेरे साथ है। सच से पेट नहीं भरता मोहन, ताकत और धन से दुनिया चलती है। अगर ऐसा होता तो अच्छे लोग कभी सम्मान नहीं पाते। गैया की आवाज सुनते ही मोहन समझ गया कि वो महल के पीछे बने बड़े अस्तबल में है। गैया, तुम ठीक हो? हाँ मोहन, मैं ठीक हूँ, लेकिन रघुवीर अपने लालच में अंधा हो चुका है। बस बहुत हो गया मोहन, अभी यहाँ से चले जाओ। मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। अगर दोबारा महल में घुसने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। मोहन समझ गया कि बातों से काम नहीं बनने वाला। वो वहां से लौट तो गया, लेकिन हार मानने के लिए नहीं। शाम को गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के पास मोहन बैठा सोच रहा था कि आगे क्या किया जाए। तभी गैया की आवाज उसके कानों में गूंजी। मोहन, चिंता मत करो, लालच हमेशा इंसान को खुद मुसीबत में डालता है। गैया, क्या तुम मेरी बात सुन सकती हो? जहाँ सच्चा विश्वास होता है वहाँ दूरी मायने नहीं रखती। तो मुझे क्या करना चाहिए? धैर्य रखो, रघुवीर जल्द ही एक ऐसी गलती करेगा जिससे उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। अगर तुम्हें भरोसा है तो मुझे भी है। उधर महल में रघुवीर ने फैसला कर लिया था कि अगली सुबह वो गैया से जबरदस्ती सोना निकलवा कर रहेगा। उसे नहीं पता था कि उसकी यही जिद उसके लिए बड़ी परेशानी बनने वाली है। महल से लौटने के बाद भी मोहन ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसे भरोसा था कि एक दिन रघुवीर को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। लेकिन उधर रघुवीर का लालच लगातार बढ़ता जा रहा था। अगले दिन रघुवीर अपने महल के एक कमरे में बैठा हिसाब किताब देख रहा था। उसके सामने नक्शे, कागज और कई बही खाते रखे थे। अगर ये गैया मेरे लिए सोना देने लगे तो मैं आसपास के सारे खेत खरीद लूंगा, फिर कोई भी मेरे बराबर नहीं रहेगा। मालिक, आप पहले से ही बहुत अमीर हैं, इतना धन लेकर भी क्या करेंगे? यही सोच तुम्हें नौकर बनाए रखेगी। बड़ा आदमी हमेशा और बड़ा बनना चाहता है। लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। मुझे सीख देने की जरूरत नहीं है। उसी समय अस्तबल से गैया की आवाज सुनाई दी।
जो इंसान अपनी जरूरत और लालच का अंतर भूल जाता है वो कभी संतुष्ट नहीं रह पाता। फिर शुरू हो गई तुम। वो तेज कदमों से अस्तबल में पहुंचा। सुनो गैया, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरी बात मान लो। और मैं आखिरी बार कह रही हूँ, गलत रास्ते पर चलकर कोई सुखी नहीं बन सकता। तुम्हें क्या पता सुख क्या होता है? मुझे इतना पता है कि मोहन के पास कम धन था, फिर भी वो खुश था। तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर शांति नहीं है। मुझे तुम्हारी बातें सुनने में कोई रुचि नहीं। उसी दोपहर रघुवीर अपने खेतों का निरीक्षण करने निकला। उसके साथ 2 आदमी भी थे। मालिक, इस साल फसल अच्छी दिख रही है। अच्छी तो होनी ही थी, ये जमीन पूरे इलाके की सबसे उपजाऊ जमीन है। तभी उसकी नजर एक बूढ़े किसान पर पड़ी जो खेत के किनारे बैठा परेशान दिखाई दे रहा था। अरे, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मालिक, मेरी बैलगाड़ी टूट गई है, अनाज मंडी तक नहीं पहुंचा पा रहा हूँ। तो मैं क्या करूं? अगर एक दिन के लिए अपने बैल दे दें तो मेरा काम हो जाएगा। मेरे बैल कोई मुफ्त की चीज नहीं है, जाओ कहीं और मदद मांगो। ठीक है मालिक। किसान धीरे धीरे वहां से चला गया। मालिक, अगर आप उसकी मदद कर देते तो उसका बड़ा भला हो जाता। मैं कोई दानशाला नहीं चला रहा। उसी शाम वो बूढ़ा किसान मोहन के घर पहुंचा। मोहन बेटा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। पहले बैठिए काका, बताइए क्या बात है? अनाज मंडी तक पहुंचाना है, लेकिन बैलगाड़ी टूट गई है। बस इतनी सी बात? मेरी गाड़ी और बैल ले जाइए। बेटा, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इसमें एहसान जैसी कोई बात नहीं है। आज मैं मदद करूंगा, कल कोई मेरी कर देगा। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। मोहन के पास धन आया, लेकिन उसका दिल पहले जैसा ही है। कुछ दिनों बाद वही बात रघुवीर के कानों तक भी पहुंची। हर जगह सिर्फ मोहन की ही तारीफ क्यों होती रहती है? क्योंकि लोग उसके धन से नहीं, उसके व्यवहार से खुश हैं। मतलब मैं लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता? मैंने ऐसा नहीं कहा मालिक। लेकिन सच यही है। रघुवीर ने गैया की तरफ देखा, मगर इस बार वो तुरंत गुस्सा नहीं हुआ। क्या सचमुच लोग मुझसे नफरत करते हैं? नफरत नहीं करते, लेकिन सम्मान भी नहीं करते। और सम्मान कैसे मिलता है? दूसरों से छीन कर नहीं, दूसरों का सहारा बनकर। पहली बार रघुवीर के मन में ये सवाल उठा कि शायद वो वर्षों से कुछ गलत करता आ रहा है, लेकिन उसका अहंकार अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं था। उसी रात उसने एक फैसला लिया। उसने सोचा कि वो खुद गांव जाकर लोगों की असली राय जानेगा। अगली सुबह रघुवीर साधारण कपड़े पहनकर गांव की ओर निकल पड़ा। उसने तय किया कि आज वो बिना अपनी पहचान बताए लोगों की बातें सुनेगा। गांव के चौपाल के पास कुछ लोग बैठे बातचीत कर रहे थे। रघुवीर थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा। कल मोहन ने फिर एक जरूरतमंद परिवार की मदद की। सच कहा, उसने तो मेरे बीमार बेटे के इलाज के लिए भी मदद की है। असली अमीरी धन में नहीं, इंसानियत में होती है। ये बातें सुनकर रघुवीर चुप हो गया। पहली बार उसे लगा कि लोग मोहन की दौलत नहीं, उसके स्वभाव का सम्मान करते हैं। थोड़ी देर बाद वो गांव के दूसरे हिस्से में पहुंचा। वहां उसने उसी बूढ़े किसान को देखा जिसकी मदद करने से उसने मना कर दिया था। अगर मोहन मदद ना करता तो मेरा बहुत नुकसान हो जाता। हाँ, उसके पास जितना है वो उसमें भी दूसरों का हिस्सा देखता है। मोहन जैसा इंसान मिल जाए तो मुश्किल समय भी आसान लगने लगता है। रघुवीर के कदम वहीं रुक गए। उसे अपनी कही हुई बातें याद आने लगी। मैंने उस दिन उसकी मदद कर दी होती तो क्या बिगड़ जाता? पूरे दिन गांव में घूमने के बाद वो महल लौटा। उसके चेहरे पर पहले जैसा घमंड नहीं था।
शाम को वो सीधे अस्तबल में गया जहां गैया खड़ी थी। गैया, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? पूछो। लोग मोहन को इतना सम्मान क्यों देते हैं? उसके पास तो कभी कुछ नहीं था। क्योंकि उसने कभी दूसरों का हक नहीं छीना। उसने जो पाया उसे बांटना सीखा। लोग धन को नहीं, चरित्र को याद रखते हैं। शायद मैंने जिंदगी भर गलत चीजों के पीछे भागा। गलती करना बुरा नहीं है, गलती समझने के बाद भी न बदलना बुरा है। रघुवीर कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। कल सुबह मैं मोहन के पास जाऊंगा। अगले दिन वो गैया को साथ लेकर मोहन के घर पहुंचा। गैया, मैं वापस आ गई मोहन। मोहन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। लालच में मैं सही और गलत का फर्क भूल गया था। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। अपनी गलती मान लेना आसान नहीं होता। आपने ये हिम्मत दिखाई, यही बड़ी बात है। मैं सिर्फ माफी मांगने नहीं आया हूँ। मैं अपनी कई जमीनें उन किसानों को वापस दूंगा जिनसे मैंने अन्याय किया था, और आगे से किसी का हक नहीं छीनूंगा। अगर आपका मन सचमुच बदल गया है तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। अब समझ गया हूँ कि धन इंसान को बड़ा नहीं बनाता, उसके कर्म उसे बड़ा बनाते हैं। यही वो बात थी जिसे तुम्हें समझना था रघुवीर। मोहन पहले की तरह मेहनत करता रहा और गैया उसके साथ खुशी से रहने लगी। लेकिन अब गैया का सबसे बड़ा उपहार सोना नहीं था, बल्कि वो सीख थी जो उसने पूरे गांव को दी थी। याद रखो, ईमानदारी से कमाया गया छोटा सुख भी लालच से पाए गए बड़े धन से अधिक मूल्यवान होता है। और सच्ची खुशी बांटने से बढ़ती है।